खबर आ रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इंडी गठबंधन ला सकता है प्रस्ताव। सहयोगी दलों से बात कर रही है कांग्रेस और विपक्ष के आरोप नहीं सुने जा रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। और इसको देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसको लेकर बाकायदे शीतकालीन सत्र में एक प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस बाबत कांग्रेस अपने तमाम सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर अब ये चुनाव आयुक्त को घेरने की पूरी तैयारी है और खासकर ज्ञानेश कुमार को कांग्रेस ने निशाने पर लिया है। आपने बिहार चुनाव में भी देखा होगा, सीधे सीधे उनका नाम लेकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा था और अब ये प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। बिहार से ही आपने देखा होगा, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी, वो सीधे सीधे नाम लेकर हमलावर रहते थे और अब जो है उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। शीतकालीन सत्र जब होगा तो उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि इसके पहले आपने उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी ऐसा प्रस्ताव की बात देखी थी और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी, जो संख्या बल के हिसाब से बहुत कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने की पूरी कवायद यहां पर की जा रही है और वो मैसेज बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से भी दिया गया था। और अब खबर आ रही है कि इंडी गठबंधन के तमाम जो साथी दल हैं वो रणनीति बना रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए और उस पर चर्चा कराने की मांग की जा रही है। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ। अदिति, अब जो है प्रस्ताव लाने की तैयारी है, हालांकि इसके संकेत ये लोग बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान भी कर रहे थे। देखिए, आपको याद होगा 18 अगस्त जब पार्लियामेंट सत्र चल रहा था जी, उसके अंत में पार्लियामेंट सत्र का ज्यादा समय नहीं बचा था, 9 या 10 सिटिंग बची थी। उस समय ये चर्चा हुई और इस तरह के संकेत भी दिए गए कांग्रेस की तरफ से, गौरव गोगोई की तरफ से, कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो महाभियोग लाने का चर्चा है, ये लंबे समय से चल रहा है और इसमें पूरे विपक्ष को लामबंद किया गया है। अभी भी सत्र शुरू होगा 1 दिसंबर को और विपक्ष को एकजुट कराने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि एकजुट होकर किस तरीके से लाया जाए। दरअसल क्या है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होता है, वैसे ही इसको इलेक्शन कमिश्नर के लिए महाभियोग लाया होता है। पूरा प्रोसेस सेम है। अब ऐसे में 14 दिन का समय चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में ये लाना चाहते हैं महाभियोग, तो उससे पहले 14 दिन का आपको समय चाहिए होता है। तो फिलहाल जो विपक्ष है वो लगातार ही तैयारी कर रहा है कि चुनाव आयुक्त, और इससे क्या होता है, पार्लियामेंट के उससे आप मैसेजिंग होती है, आप सीधा सीधा मैसेज देते हैं कि हमें विश्वास नहीं है और इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। तो जाहिर तौर पे ये मूव इस आपको सत्र में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, 1 दिसंबर से शुरू होने वाला सत्र इलेक्शन कमिश्नर को लेकर लगातार वॉकआउट्स होंगे, हंगामा होगा और जब तक ये महाभियोग का पूरा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इस बार सिटिंग थोड़ी कम है, टोटल 14 दिन का समय चाहिए होता है प्रस्ताव लाने से पहले, और ऐसे में आपको पूरे समय में एसआईआर का मुद्दा पार्लियामेंट में और संसद सड़क तक गूंजते हुए नजर आएगा। जैसे आज भी आपने देखा कि किस तरीके से एनएसयूआई और जो यूथ विंग है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सड़कों पर नजर आया। फिलहाल विपक्ष एकजुट हो रहा है सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी में। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।